नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सीमा संघोष। मैं हूं रूना आशीष और इस रक्षा बुलेटिन में आपको ऐसी कई खबरें देखना और सुनना मिलने वाली हैं जो आमतौर पर आपकी नजरों से या तो चूक गई होंगी या फिर छिपी रह गई होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत के खौफ के कारण पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई की थी और ये बात खुद स्वीकार की है पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा ने। देखिए और जानिए ये पूरी बातें। दोस्तों, आपको याद होगा कि फरवरी 2019 में किस कूटनीतिक तरीके से विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाकर भारत लाया गया था। इस कार्य के लिए जनता ने मोदी सरकार की प्रशंसा भी की थी, जबकि विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मगर पाकिस्तान के एक वायरल वीडियो ने पाक सेना और भारत विरोधियों की नींद हराम कर दी है। वो वीडियो आप खुद ही देखिए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वही वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल BS धनुआ का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सांसद ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को लेकर जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि वायुसेना ने पाकिस्तान की फॉरवर्ड ब्रिगेड पर हमले की पूरी तैयारी कर ली थी। BS धनुआ ने कहा कि मैंने अभिनंदन के पिता से वादा किया था कि हम निश्चित रूप से अभिनंदन को वापस लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तानी सांसद ने कहा है वह इसलिए क्योंकि उन्हें हमारी सैन्य ताकत का अंदाजा है। उन्होंने कहा कि उस दौरान हमारा रुख बहुत ही आक्रामक था। When Abhinandan was captured, and that is the time, my flight commander Ahuja in Kargil war, he got captured and he was shot on the ground. So that was playing on my mind. So I told him, I said, sir, I know we couldn't get Ahuja back, but we will definitely get Abhinandan back. But now you see there are two parts to it. The main pressure on Pakistan was diplomatic and political, but there is also a military posture. The way he is saying that पैर कांप रहे थे or something like that, it is because you see the military posture was very offensive, not only of the Air Force, Army, Navy, Air Force, all three services. And God forbid if their misadventure on 27th they had hit some of our military installations, we were in a position to wipe out their forward brigades. They also know what is our capability. Basically, if this thing is there in their mind that we are likely to strike, they first look at कि उनकी military कैसे बैठी हुई है. Okay, like the American president पुराने थे Theodore Roosevelt, he always used to say, speak softly and carry a big stick. So the big stick was the military. थिएटर कमान के जरिए अब भारत की सेनाएं दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारतीय सेना को 5 थिएटर कमानों में पुनर्गठित करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया गया है। इससे सेना की कार्यशैली और नजरिए में दूरगामी प्रकृति के बदलाव देखने को मिलेंगे। दरअसल सैन्य हलकों में थिएटर कमान का मतलब होता है एकीकृत कमान। थिएटर कमान व्यवस्था लागू करने से आशय सीधे शब्दों में यह है कि एक इलाके में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों की यूनिटी एक थिएटर कमांडर के अधीन लाया जाएगा। मित्रों, भारतीय सेना ने LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास जितने भी आतंकी ठिकाने हैं उन पर छापामारी की है और बडगाम में 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली। सोमवार को भारतीय सेना और SOG यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत मानधार के कालाबान इलाके में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया है। सेना को इस इलाके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिले हैं, जिसे बरामद भी कर लिया गया है। इसके अलावा सेना ने 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया है। इस्लामिक कट्टरवाद के इस विषय पर फ्रांस के साथ भारत भी जाकर खड़ा हुआ है और साथ ही कहा कि इस्लामिक कट्टरवाद या आतंकवाद किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम फ्रांस के शिक्षक पर बेहद हिंसक तरीके से किए गए आतंकवादी हमले की हम निंदा करते हैं। हम उनके परिवार और फ्रांस की जनता के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं।
किसी भी हालत में आतंकवाद के किसी भी तरीके को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। भारत की इस प्रतिक्रिया का नई दिल्ली में फ्रांस के राजदूत ने स्वागत किया है। राजदूत इमैनुअल रीनी ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और फ्रांस हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से मिले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। इन दोनों की वार्ता में सुरक्षा के मुद्दे को लेकर कई सारी बातचीत हुई। माइक पॉम्पियो ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच 2+2 चर्चा से पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बातचीत बेहद अच्छी रही। हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि अमेरिका भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी न सिर्फ दोनों देशों की सुरक्षा व शांति के लिए जरूरी है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र और दुनिया के लिए भी जरूरी है। आइए अब सुरक्षा बुलेटिन में देख लेते हैं कुछ खबरें संक्षेप में। भारतीय सेना ने जम्मू से लद्दाख तक इन्फेंट्री दिवस मनाया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सऊदी अरब ने नक्शे में गिलगित बल्तिस्तान को पाक सीमा से दिखाया बाहर, वहीं जम्मू कश्मीर को भी दिखाया भारत से अलग, बढ़ा गतिरोध। लेह और जम्मू कश्मीर को चीन का हिस्सा दिखाने पर ट्विटर ने संयुक्त संसदीय समिति से मांगी माफी। कमांडर कॉन्फ्रेंस में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना की कार्रवाई पर गर्व। अजरबैजान और अर्मीनिया युद्ध पर भारत रख रहा है अपनी पैनी नजर, अब तक युद्ध में मारे जा चुके हैं लाखों लोग। निकिता तोमर मर्डर केस के बाद भारत में गर्म हुआ लव जिहाद का मुद्दा, आंतरिक सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। मित्रों, आपको हमारा ये बुलेटिन कैसा लगा हमें लिखकर बताइएगा और ये बुलेटिन अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिएगा। नमस्कार और जय हिंद।